हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक माँ बेटे की ऐसी कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्लीज़ गाइस, इस कहानी को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए शेयर कीजिएगा। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ रहेंगे। नीतू भी कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों की से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे, चलो बुढ़ापा चैन से कटेगा, बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने वहाँ माँ हमें जल्दी से जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है ले लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी माँ ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अवरोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान को बेच दिया। सावित्री देवी ने जो जरूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी चल चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह उठी तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? क्या आपकी उम्र में बहुत हो गई है? अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं बेटा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। अगर मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। ए इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है। माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।